आज की यह कहानी हमें भेजी है नीरज गोसावी जी ने। प्रस्तुत घटना नीरज जी के दादाजी के साथ घटी थी, तो नीरज ने दादाजी के शब्दों में ही पूरी कहानी भेजी है। चार धाम यात्रा के दरमियान जगन्नाथपुरी के हाईवे पर उनके साथ यह घटना घटी थी, तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। यह घटना साल 2000 के आसपास की है। गांव में कुछ धार्मिक लोग मिलकर चार धाम यात्रा करने की सोच रहे थे। उन्होंने उनकी यह कल्पना सबको एकादशी के भजन के बाद सुनाई। सबको यह सुझाव पसंद आया और सबने मिलकर पैसा इकट्ठा करके चार धाम यात्रा करने की तैयारी शुरू की। लेकिन कुछ लोग जो पहले तो तैयार हुए लेकिन अब ना बोल रहे थे। कारण भी वैसा ही था। पिछले साल हमारे गांव से द्वारका दर्शन के लिए कुछ लोग गए थे। वो पुराने टेम्पो में गए थे, तो द्वारका से पहले ही हाईवे पर उनकी गाड़ी का आगे का टायर फट गया और गाड़ी सामने वाले बरगद के पेड़ को टकरा गई। इस घटना में हमारे गांव के डॉक्टर सुरेश की मौत हो गई और गांव के कुछ लोग लंगड़े हो गए थे। इस घटना का हवाला देते हुए बहुत से लोगों ने आने से इनकार कर दिया। बस अब कुल मिलाकर कुछ 10-15 लोग ही तैयार थे। उनमें से मैं भी एक था। 4-5 महिलाएं और 1-2 वयस्क जोड़े भी थे। सबने मिलकर 100-100 रुपये निकाले और गांव का ही एक टेम्पो यात्रा के लिए तैयार किया। टेम्पो के पिछले भाग में बीच में एक फली लगाई और ऊपर सब सामान रख दिया और बाहर से रस्सी से त्रिकोणा बांध लिया, जिससे कि बाहर कुछ गिरे ना। साथ ही धूप से बचने के लिए टेम्पो के ऊपर प्लास्टिक की गोनी लपेट ली। आपको बता दूं कि वह टाटा 460 टेम्पो था और हमारे समय में शादी ब्याह तथा यात्राओं के लिए ज़्यादातर यही वाहन इस्तेमाल होता था। सब तैयारी हो गई और यात्रा का दिन भी आ गया। दोपहर 3 बजे के करीब गांव के हनुमान मंदिर पर नारियल फोड़कर हमने यात्रा शुरू की। शाम का वक्त था, 4-5 बजे होंगे। गाड़ी में हम सब भजन गा रहे थे और इस सब में कब रात हुई पता ही नहीं चला। रात के 9 बजे के करीब ड्राइवर ने एक होटल पर टेम्पो रोका। हम सब ने वहाँ पर खाना खाया और तुरंत ही आगे बढ़ गए। आपको बता दूं कि हमारे गाड़ी के लिए 2 ड्राइवर थे। मतलब अगर एक ड्राइवर को नींद आ जाए तो दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाते और पीछे हम सब भजन करते। 2 दिन के बाद अब हम पुरी के हाईवे पर थे। बस 20-25 किलोमीटर का और थोड़ा सा रास्ता और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन। यह सोचकर हम सब बहुत खुश हो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजने को थे। हम सब की आंखें लग रही थी। अब किसी भी वक्त हमें नींद आने को थी। लेकिन तभी हम सब ने कुछ झटके महसूस किए। ऐसा लग रहा था मानो ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया हो। कभी ट्रक रोड के दाएं बाजू जाता और फिर फटाक से बाएं बाजू। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर हमारे टेम्पो के पास से बहुत ही तेजी से जा रहे थे, जिससे कि टेम्पो का संतुलन और बिगड़ जाता। अरे विवेक बेटा, ठीक से चला ना, ये धक्के क्यों दे रहा है? हम सब ने पीछे से ही कैबिन में बनी छोटी खिड़की से विवेक को कहा। दादाजी, गाड़ी का आगे का पहिया निकल गया है और अब ब्रेक भी नहीं लग रहा। क्या? मगर कैसे? अब क्या होगा? विवेक की बातें सुनकर पीछे हल्ला मच गया। सुनिए, आगे कोई पेड़ देखकर गाड़ी को उससे टकराना होगा, तभी शायद गाड़ी रुकेगी। आप सब लोग ठीक से बैठ जाओ, किसी भी वक्त हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। विवेक की आवाज़ में निराशा साफ साफ झलक रही थी। यह सब बोलते समय विवेक की आवाज़ अटक रही थी। इसका मतलब वो अपना रोना दबा रहा था। यह हम सबको समझ आ गया। विवेक की ऐसी हालत देखकर हम सब चुप हो गए। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था।
सबकी आंखें नम हो गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पर चिपक कर बैठे थे। टेम्पो के कोनों को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाने को हम सब मजबूर थे। अचानक से एक बड़े कंटेनर ने हमारे ट्रक को धक्का मारा और ट्रक सीधा एक नाले में जाके गिर गया। बस उसके बाद कुछ देर में ही मैं बेहोश हो गया। धीरे धीरे झटके लग रहे थे, पर यह सामान्य झटके थे। धीरे धीरे करके मेरी आंखें खुल गई। मैं टेम्पो में ही बैठा था, साथ ही बाकी सब लोग भी थे। अब वो लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे। क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक, क्या हुआ? ट्रक तो नाले में गिर गया था ना? खिड़की की कांच सरकाते हुए मैं बोला। चाचा जी, मैं विवेक नहीं, दिनेश हूँ, और अब सब ठीक है, घबराइए नहीं। ठीक है दिनेश बेटा, अच्छे से चलाओ बस। जी बिल्कुल। इसका मतलब विवेक सो रहा होगा, तभी दिनेश ट्रक यानी टेम्पो चला रहा था। अब सुबह के 5-6 बजने को थे। हम जगन्नाथ मंदिर परिसर में पहुंच गए। हम सब ने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी और कुछ नाश्ता किया। दिनेश भाई, अच्छा हुआ तुम थे आज, नहीं तो क्या होता पता नहीं, विवेक बोला। और हम सभी ने भी दिनेश को धन्यवाद देते हुए उसके आभार माने। हमारी बातों पर दिनेश सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यहाँ पुरी में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, तो मुझे 5-6 दिन यहाँ रुकना होगा। आप लोग आगे की यात्रा पूरी कीजिए, दिनेश बोला। अरे भाई, पर अगर तुम चले जाओगे तो गाड़ी कौन चलाएगा? मैं रात दिन नहीं चला पाऊंगा, विवेक बोला। एक काम करो, रात होते ही कोई अच्छा सा गांव या ढाबा देखकर वहाँ ठहर जाया करो, और सुबह होते ही आगे का रास्ता तय करना। एक बार बच गए, बार बार नहीं बचोगे। और हाँ विवेक, वो ट्रक का आगे का पहिया बिठा लेना, दिनेश ने कहा। क्या मतलब तुमने बिना एक पहिए के ट्रक चलाया? हम सभी ने एक स्वर में आश्चर्य से पूछा। हाँ दादाजी, दिनेश का यह कारनामा देखकर मैं भी दंग रह गया था, विवेक बोला। चलो ठीक है, याद रखना विवेक, रात को ट्रक मत चलाना, कहीं पर रुक जाना। इतना कहकर दिनेश चला गया। दिनेश के जाने के बाद हम सभी ने यही निश्चय किया कि रात को ट्रक नहीं चलाना, कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ ठहर जाएंगे। इस बात पर हम सब एक मत थे। अब हम सब ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन लिया और आगे की यात्रा के लिए बढ़ गए। करीबन 2 महीने बाद हम 4 धाम यात्रा करके गांव लौटे। गांव पहुंचते ही दिनेश सामने आकर बोला, अरे विवेक, मुझे माफ़ कर देना यार, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं 2 महीने घर पर ही आराम कर रहा था। क्या? ये क्या बोल रहा है दिनेश? तू तो पूरी तक हमारे साथ ही था, विवेक बोला। नहीं यार, मैं घर पर ही था, माफ़ कर, मैं आ नहीं सका। चल छोड़, यात्रा कैसी रही? दिनेश बोला। विवेक ने उसे नज़रअंदाज किया और हमारी तरफ देखने लगा। हम सबके रोंगटे खड़े हुए, शरीर में एक रोमांच सा आ गया। हम सबकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। इसका मतलब हमारे साथ जो दिनेश था वो और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ थे। यह सोचने मात्र से ही हमारा हृदय गदगद हो गया। कैसे अभागे हैं हम लोग, भगवान हमारे साथ थे और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। विवेक ने रोते रोते ही दिनेश को गले लगा लिया और हम सब ने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ के आभार माने, लेकिन अब भी हमारे आंसू और रोंगटे बरकरार थे।